Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati and I am here with question number 30 of MCQ series. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2kx plus 5y equal to 7 and 6x minus 5y equal to 11 has a unique solution if k is not equal to minus 3, k is not equal to 2 by 5, k is not equal to 5 and d k not equal to 2 by 9। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार ट्राई करिए, देन सॉल्यूशन को देखिएगा। चलिए, आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया। तो अब मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। देखिए, कह रहा है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पहला इक्वेशन है हमारे पास 2kx एंड प्लस 5y इज इक्वल टू 7। ये आपका पहला इक्वेशन है। तो यहां से अगर आप a1 a2 नहीं a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालें तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 2k। ये कैसे पता चला? x के बगल में जो होता है वो a1 होता है। जैसे हम जनरल फॉर्म जो लिखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और एक और फॉर्म होता है इसी का, इसको हम लिखते हैं ax प्लस by प्लस इक्वल टू c। तो ये वाला फॉर्म के हिसाब से मैं a1 b1 और c1 लिख रहा हूं, इस वाले के हिसाब से। तो इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसलिए इसके कोफिशिएंट को हम a b और c ना करके a1 b1 और c1 करेंगे। तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 2k जो x के बगल में है, b1 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 5 जो y के बगल में है, और जो हमारा c1 होगा वो हो जाएगा 7। Okay, so this is the values of a1 b1 and c1. Now equation number 2 is 6x minus 5y equal to 11. 6x minus 5y is equal to 11. This is equation number 2. तो सेम वे में अगर आप इसको ax plus by इक्वल टू c से कंपेयर करो तो इक्वेशन नंबर ये 2 है, तो यहाँ पे हम इसको a2 लिखेंगे, a ना लिख करके a2 लिखेंगे। तो a2 हो जाएगा 6 कॉमा b2 कितना हो जाएगा 5, है ना? नहीं 5 नहीं, -5। याद रखिएगा साइन को भी साथ में लेना होता है, 5 के पीछे जो साइन होता है वो भी कंसीडर करना होता है, तो इसलिए 5 नहीं -5 एंड c2 ये हो जाएगा 11। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, a1 b1 c1 कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद से a2 b2 और c2 कैलकुलेट करेंगे। नाउ जो केस होता है फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नहीं, आपको यूनिक सॉल्यूशन के लिए करना है। और यूनिक सॉल्यूशन, तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपके पास होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, यहां पर सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे। a1 की वैल्यू क्या होगी, तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 2k एंड a2 इज 6 इज नॉट इक्वल टू b1, b1 की वैल्यू हो जाएगी 5 एंड b2 की वैल्यू हो जाएगी -5। सो 2 1s are 2, 2 3s are 6 एंड ये माइनस से माइनस तो रहेगा, सॉरी यहाँ पे डबल माइनस नहीं है, मुझे लगा डबल माइनस है तो इसको इरेज कर लेते हैं, माइनस रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, 5 1s are 5, 5 1s are 5। तो आपके पास आ गया k/3 इज नॉट इक्वल टू -1, यानी 3 को उस तरफ, ओहो -1 बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ -3, सॉरी 1 आएगा यहाँ पे, 1 अपॉन 1 यानी कि 1 -1, और 3 को जब इस तरफ भेजेंगे तो k इज नॉट इक्वल टू -3, दैट्स योर आंसर। ओके, एंड विच इज ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट है। तो आई होप कि ये समझ में आया आपको और आपने इसको देखा है, अच्छे से समझा है। कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए जो होमवर्क के तौर पे आपको करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 31 जो आपको होमवर्क पे करना है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे। तो क्वेश्चन है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो इसको करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स जरूर छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।